prepared to confront your deepest fears, welcome to our world. Welcome to the Horrorscape Chronicles. यह कोई कहानी नहीं, सच्चाई है। नेपाल का एक गांव सिंदूरगढ़ ही, जो पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा था, अपनी रहस्यमयी घटनाओं के लिए कुख्यात था। वहां के लोग मानते थे कि जंगल में कोई अदृश्य शक्ति है जो राहगीरों को रास्ते से भटका देती है। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह जंगल एक प्राचीन देवता का वास स्थान था, लेकिन किसी ने यहां कुछ अशुभ कर दिया था, जिससे वह देवता अब दानव बन गया। जो भी इस जंगल में गया वह या तो कभी लौटा नहीं, या लौटा तो उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं रही। पहली घटना, खोया हुआ यात्री। साल 2007 काठमांडू से एक यात्री राजेश थापा इस जंगल से होकर अपने गांव जा रहे थे। लोगों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि सूर्यास्त के बाद जंगल में मत जाना, लेकिन उन्होंने इसे अंधविश्वास समझा। रात 10 बजे तक राजेश घर नहीं पहुंचे। परिवार वालों ने गांव वालों की मदद से खोजबीन शुरू की। 2 दिन बाद वे राजेश को जंगल के बीचों बीच एक पुराने पेड़ से बंधा हुआ पाए गए। उनके शरीर पर गहरे नाखूनों और काटने के निशान थे। सबसे भयानक बात यह थी कि उनका चेहरा पूरी तरह सफेद हो चुका था। आंखें खुली हुई, लेकिन उनमें कोई जीवन नहीं था। डरावनी बात यह थी कि राजेश जिंदा थे, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रहे थे, कुछ समझ नहीं पा रहे थे। दूसरी घटना, गुमशुदा बच्ची। साल 2013 एक और घटना हुई। नीमा नाम की 12 साल की बच्ची जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने गई और फिर लापता हो गई। गांव वालों ने रात भर उसकी तलाश की, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। तीसरे दिन सुबह उसकी मां को जंगल के किनारे किसी के गाने की आवाज सुनाई दी। जब वे वहां पहुंची तो उन्होंने देखा नीमा एक पेड़ की जड़ के पास बैठी थी, गुनगुना रही थी। उसकी आंखें अजीब तरीके से लाल हो गई थीं और उसकी आवाज बिल्कुल किसी बूढ़े व्यक्ति जैसी भारी थी। जब उसे घर लाया गया तो वह बस एक ही बात बार बार दोहराती रही, वो मुझे बुलाते हैं, वो मुझे अपने पास बुलाते हैं। अगले ही दिन नीमा फिर से गायब हो गई और इस बार वह कभी नहीं मिली। तीसरी घटना, सीआरपीएफ कैंप में खौफ। 2019 में नेपाल आर्मी और सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का एक समूह इस जंगल के पास तैनात था। उन्होंने रात को किसी के रोने की आवाजें सुनी। जब कुछ जवानों ने जंगल में घुसकर देखने की कोशिश की तो उनमें से एक सिपाही अचानक जोर से चीखने लगा और बेहोश हो गया। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो वह कुछ भी ठीक से नहीं बता पा रहा था, पर बाद में जब उसने होश में आकर बताया तो उसकी बातों ने सबको झकझोर कर रख दिया। उसने कहा, मैंने वहां किसी को नहीं देखा, लेकिन किसी ने मुझे जोर से पकड़ लिया था। मैं हिल नहीं पा रहा था, मेरी सांसें बंद हो रही थीं। मेरे कान में किसी ने फुसफुसाया, तुम यहां नहीं रह सकते। और फिर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। गांव वालों की मान्यता, गांव वाले मानते हैं कि यह जंगल किसी पुरानी आत्मा का शापित स्थान है। यहाँ पर सैकड़ों साल पहले बलि दी जाती थी और एक दिन किसी ने बलि चढ़ाने से इनकार कर दिया। तब से जंगल की आत्मा क्रोधित हो गई और वहां जाने वालों को अपने साथ ले जाती है। आज भी सूर्यास्त के बाद कोई इस जंगल में कदम नहीं रखता। क्या यह सच था? कई लोगों का मानना है कि ये घटनाएं सिर्फ मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो सकते हैं। शायद जंगल का वातावरण ही इतना डरावना हो कि लोग भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने वहां खुद पर बीती कहानियां वो सुनाई, उनके अनुभव इतने असली और डरावने थे कि आज तक कोई इसका सटीक जवाब नहीं ढूंढ पाया। नेपाल में ऐसी सैकड़ों डरावनी जगहें हैं, लेकिन सिंदूरगढ़ जंगल की घटनाओं ने कई लोगों को रातों की नींद छीन ली है।